आपके अपने YouTube चैनल रॉक साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 5 विधायिका। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? ओके, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ओके, कार्यपालिका का काम होता है, कार्यपालिका काम होता है, पहले विधायिका देखिए। तो सबसे पहले होती है विधायिका। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। ओके, इसके बाद होता है कार्यपालिका। ओके, उस कार्यपालिका काम होता है जो विधायिका ने जो कानून बनाया उसे क्या है लागू करवाना। ओके, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना या विवादों को सुलझाना। ओके, तो इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने अध्याय 4 में क्या है कार्यपालिका वाले चैप्टर में पूरे कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। ओके, इस चैप्टर में हम यहाँ पूरा विधायिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो विधायिका से क्या अभिप्राय है इसे देख लेते हैं। मतलब विधायिका का अर्थ क्या है? तो विधायिका क्या है? जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। मतलब विधायिका के जो सदस्य होते हैं, ओके, वो जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ओके, विधायिका का है कानून का निर्माण करती है, मतलब कानून बनाती है। संघ की विधायिका को क्या है? संसद कहते हैं। संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। और संसद में क्या है? केंद्र में, मतलब ओके, तो केंद्र में क्या है? 2 प्रकार के होते हैं संसद। ओके, एक आपका लोकसभा हो गया और एक आपका राज्यसभा हो गया। ओके, आगे हम देखेंगे यह राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। मतलब संसद किसे कहते हैं? ये संसद या सदन ओके किससे मिलाकर बनती है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है। ओके, राज्यों की विधायिका को विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं। मतलब राज्यों में क्या है? जिस प्रकार से केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, इसी प्रकार राज्यों में होता है विधान सभा और विधान परिषद। ओके, तो विधान परिषद तो अभी आपके क्या है? केवल 6 ही राज्यों में है, बाकी सब जगह क्या है? विधानसभा होती है। ओके, या विधानमंडल भी हम कह सकते हैं। आगे मैं आपको डिटेल सब समझाऊंगा। ओके, तो देख लेते हैं केंद्र सरकार और संघ सरकार। ओके, तो देखिए केंद्र सरकार में आपको बता देता हूँ, केंद्र सरकार में आपकी 2 सदन होते हैं आपका। ओके, पहला हो जाता है आपका लोकसभा, ओके, और फिर राज्यसभा। अब मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा। जो आपकी राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होती है, लोकसभा आपकी निम्न सदन होती है। ओके, और ओके ये आपका हो जाता है। ओके, अब राज्य में किस प्रकार से होता है? राज्य में होता है आपका विधान मंडल और विधान परिषद। ओके, हमें संसद क्यों चाहिए? हमें जो संसद बनी है, मतलब संसद किस किस को मिलाकर बनी है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर हमने क्या है? भारत की संसद बनी है। तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो देख लेते हैं। विधायिका का कार्य केवल कानून बनाना नहीं। ओके, हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले मुख्य कार्य है उनका कानून बनाना। इन कानून बनाने के अलावा भी और भी कार्य होते हैं। ओके, तो विधायिका का कार्य केवल कानून बनाना नहीं, विधायिका अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में क्या है? कानून बनाना भी एक कार्य है। ओके, संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में बहस, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवित रखते हैं। ओके, जीवंत रखते हैं। विधायिका जनप्रतिनिधियों, नेता का जनता के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में क्या है? लोकतंत्र का आधार है। मतलब इसमें जो नेता आते हैं ओके विधायिका में वो क्या है? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खो चुकी है। ओके, खोती जा रही है। लेकिन भारत में अभी विधायिका भी क्या है? उतना ही महत्व जितने पहले भी था। ओके, शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी क्या है? विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। नेता को भी क्या है? संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से क्या संतुष्ट करना पड़ता है। ओके, मतलब इसमें क्या है? वाद विवाद भी होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, कि क्या कार्य किए, क्या नहीं किए। ओके, इसलिए कह रहे हैं इसमें सवालों का भी आपको जवाब देना पड़ता है। ओके, सभी को संतुष्ट करना पड़ता है अपने कामों से। यह हमें क्या है? संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक एवं खुला मंच है। ओके, अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह क्या है? मुख्य रूप से कानून बनाने का काम करता है। और फिर इसके पास क्या है? सरकार मतलब कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति होती है। मतलब क्या है? जो कार्यपालिका होती है तो विधायिका ही क्या है? कार्यपालिका को नियुक्त करती है। ओके, तो विधायिका अगर चाहे तो क्या है? कार्यपालिका बना सकती है और उसे क्या है? बर्खास्त भी कर सकती है, मतलब उसे निकाल भी सकती है। ओके, कार्यपालिका को, तो विधायिका ज्यादा शक्तिशाली है कार्यपालिका से। संसद के 2 सदन है। ओके, संसद के क्या है? 2 सदन है। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? संसद है। ओके, संसद में आपको बता चुका हूँ, जहाँ कानून बनते हैं। ओके, राज्यों की विधायिका को क्या है? विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। ओके, भारतीय संसद में 2 सदन है। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। जैसे अपने यहाँ है तो उसे क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारत की संसद के एक सदन को क्या है? राज्यसभा कहते हैं, दूसरे सदन को क्या है? लोकसभा कहते हैं। मतलब जो केंद्र की संसद है अपनी उसे ओके, तो उसे क्या उसमें क्या है? 2 प्रकार के होते हैं सदन। एक होता है आपका राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा।
इसमें जो राज्यसभा है वो आपका उच्च सदन है, लोकसभा आपका निम्न सदन है। ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो तैयार रखना है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापित करने के विकल्प दिए। सरकार के दो प्रकार के मतलब दो रूप में पाई जाती हैं। एक तो केंद्र के रूप में होती है, जो अपने पूरे भारत में जो भी कानून बनेगा वो क्या है पूरे भारत में लागू होगा, और एक केवल राज्य की सरकार होती है, जो भी नियम बनाएगा वो केवल राज्य में ही लागू होगा, राज्य की ही सरकार होती है। ओके, तो केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, लोकसभा आपका निम्न सदन है, राज्यसभा आपका उच्च सदन है। इसी प्रकार हम राज्य में देखने जाएं तो राज्य में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका विधानसभा, ओके, और दूसरा होता है विधान परिषद। ओके, लेकिन इसमें क्या है, केंद्र में तो फिक्स है कि दो सदन होने हैं, इसलिए क्या है द्विसदनात्मक है केंद्र में, लेकिन राज्य में फिक्स नहीं है। ओके, राज्य में छूट दी गई कि आपको एक सदन बनना है कि दो सदन बनना है। अगर दो सदन बनना चाहते हैं तो आपके यहाँ क्या भी होगी, विधान परिषद भी होगी, विधानसभा भी होगी, और एक सदनात्मक है तो आपकी केवल विधानसभा होगी। ओके, तो अभी तक केवल मैं आपको बताऊं तो भारत में 6 राज्यों में, केवल भारत के 6 राज्यों में क्या अभी मतलब द्विसदनात्मक है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ओके, लेकिन अभी और बाकी सभी राज्यों में केवल एक ही सदनात्मक है, जैसे विधान सभा। ओके, जैसे अपने भारत में केवल क्या है विधान, अपने मध्य प्रदेश में विधानसभा वास है। ओके, तो अब केवल यह 6 राज्यों में ही क्या है द्विसदनात्मक विधायिका है। ओके, भारत में विविधताओं से परिपूर्ण एक विशाल देश है, ऐसे में द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका की आवश्यकता है ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को है समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन का पुनर्विचार हो जाता है। द्विसदनात्मक का क्या फायदा है कि जब कोई एक सदन क्या है उसमें संतुष्ट हो जाती है मान लीजिए उस कानून से, ओके, तो वह दूसरे सदन में भेजती है, तो दूसरे सदन भी क्या गलतियां निकालने का काम करता है, ओके, और वही संतुष्ट हो तब कानून बनता है। इसलिए दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दो सदन से गुजरना पड़ता है, इसलिए क्या है कानून और अच्छा बनने की क्या है कोशिश रहती है। ओके, एक सदन में लिया गया निर्णय को दूसरे सदन में निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार किया जाता है। ओके, मतलब दोनों सदनों पर विचार किया जाता है। इससे हर मुद्दे की 2 बार जांच करने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेता है तो दूसरा सदन क्या है बहस के दौरान उस पर क्या है पुनर्विचार को कर पाता है। ओके, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ओके, अब देख लेते हैं हम क्रम से, पहले राज्यसभा देखेंगे फिर लोकसभा। ओके, तो राज्यसभा को क्या है उच्च सदन भी कहते हैं, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी क्या है भंग नहीं की जा सकती। जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं उससे क्या है हर साल निकलते रहते हैं, हर 2 साल में क्या है 1/3। ओके, इसमें सदस्य निकलते रहते हैं और नए आते रहते हैं, फिर पुराने वाले के निकल जाएंगे फिर नए आ जाएंगे, इस प्रकार से होते हैं। और पूरे एक साथ नहीं जाते। ओके, पूरे एक साथ नहीं निकलते हैं, जितने भी नेता हैं मान लीजिए ओके पूरे नहीं निकलते। 250 नेता टोटल होते हैं, ओके 250 सीटें हैं तो पूरी खाली नहीं होती है, केवल 1/3 सीटें खाली होंगी, नए आ जाएंगे, फिर अगली बार में 1/3 खाली होंगे, इस प्रकार से, इसलिए कभी भंग नहीं होती। ओके, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है जनता डायरेक्ट उसमें वोट नहीं करती। ओके, पर और प्रत्यक्ष प्रणाली मतलब जिसमें क्या है जनता डायरेक्ट वोट करे, ओके, जिसमें हम अपने नेता को स्वयं चुने, और अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें हम नहीं चुनते हैं, हमारे चुने हुए जो नेता होते हैं वो चुनते हैं। ओके, जिन्हें हम क्या है सांसद वगैरह बनाते हैं वो जाकर क्या है यहाँ चुनते हैं। ओके, सदस्यों को। तो ये जो राज्यसभा की जो क्या सदस्य चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ओके, जबकि लोकसभा के हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या है प्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता ही चुनती है। ओके, किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर क्या है विधायक एमएलए राज्यसभा के सदस्यों चुनते हैं, मतलब जिन्हें हम विधायक बनाते हैं। ओके, जो विधायक होते हैं वो जाकर क्या है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ओके, मतलब जिन्हें हमारा जो लीडर होता है विधायक वो जाकर चुनता है। ओके, डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। ओके, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है 250 हो सकती है, जिसमें क्या है 238 राज्यों और क्या है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब 238 राज्यों से क्या है लोग आते हैं, बाकी जो 12 होते हैं वो क्या है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मतलब जिनने कला के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो तो राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार 12 लोगों को रखता है। ओके, राज्यसभा में। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कितने सीटों पर क्या है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 में। ओके, अब अगर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, 2 तरीकों से क्या है राज्यसभा के जो सदस्य उन्हें चुना जाता है। पहला तरीका है यह होता है कि क्या है देश के सभी क्षेत्रों में असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्विसदनात्मक सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसका मतलब है कि जैसे अब यहाँ क्या होता है कि जहाँ जो राज्य बड़ा होता है, ओके, जो राज्य बड़ा होगा उसमें ज़्यादा सीटें होंगी, जो राज्य कम छोटा होगा उसकी कम सीटें होंगी। ओके, इस प्रकार से। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। जो दूसरा तरीका ये अपने भारत में अपनाया जाता है। देख लीजिए, देखिए भारत में 28 जितने भी राज्य हैं अपने 28 हो गए, ठीक है,
राज्य हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जिस सबसे एक एक सीट ली जाए, मतलब सबके वोटों का समान अधिकार हो हर राज्य का। ऐसे में क्या होता है, एक राज्य बड़ा है, एक राज्य छोटा है, तो उसके जो वोट का उसका वोट के मूल्य है और जो बड़े राज्य का मूल्य है वो बराबर हो जाता है। ओके, तो ये पहला वाला तरीका है। ओके, तो ये क्या है, दूसरे जैसे अमेरिका में चलती है। ओके, तो ये लेकिन ये सही नहीं है। इससे किसने माना, संविधान निर्माताओं ने। ओके, अपने यहाँ दूसरे तरीके अपनाया जाता है, जिसमें क्या है, इस भारत को कई भागों में बांट दिया जाता है। ओके, मतलब कई सीटों में बांट दिया जाता है और समान आकार में बांटा जाता है। ओके, और इसलिए क्या, ऐसे में क्या होता है, जो राज्य ज़्यादा बड़ा होगा उसकी ज़्यादा सीटें होंगी, जो राज्य कम होगा, जनसंख्या कम होगी, उसकी कम सीटें होंगी, इस प्रकार से। तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है। ओके, नहीं देख लेते, अमेरिका के क्या है, द्विसदन को क्या है, सीनेट में कहते हैं। ओके, द्वितीय सदन को, जो दूसरे नंबर का सदन है उसे सीनेट कहते हैं। प्रत्येक राज्य को क्या है, समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, मतलब सभी को क्या है, बराबर सीटें दी जाती हैं। ओके, चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बहुत बड़ा हो, सीटें समान होगी। ओके, जैसे अपने यहाँ सिक्किम सबसे छोटा है तो सिक्किम में को जैसे, और यहाँ अपने यूपी बहुत बड़ा है, तो ये सबको क्या है, बराबर मूल्य दिया जाएगा वोट का। ओके, ये होता है किसमें, अमेरिका में। जबकि अपने यहाँ क्या होता है, जो राज्य बड़ा है उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा सीटें होंगी। ओके, और जो छोटा है राज्य उसको कम सीटें होंगी। ओके, यह सभी राज्यों के लिए समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि छोटे राज्यों को क्या है, बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन हमारी राज्यसभा के लिए क्या है, इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली को अलग तरीका अपनाया। ओके, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ओके, पहले से निर्धारित कर दी गई है। यदि हम क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करेंगे तो क्या है, परिणाम कुछ ऐसा होगा। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6,10,000 जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वहाँ जहाँ 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की और सिक्किम की जनसंख्या है 6,10,000। ओके, तो इसमें बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर हो जाएंगे अगर अमेरिका की जैसी तरीका को अपना लिया गया। ओके, संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। ओके, मतलब क्या है, सभी को समान अधिकार न दिया जाए, क्योंकि यहाँ बल को कम जनसंख्या है, यहाँ बहुत जनसंख्या ज़्यादा है। ओके, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। ओके, मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाले को ज़्यादा महत्व, कम वाले को कम महत्व दिया जाए। ओके, इस प्रकार जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में क्या है, 31 सीटें हैं। ओके, मतलब 31 सीटें हैं, 31 लोग आएंगे। ओके, जबकि क्या है, छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम राज्य में केवल 1 सीट है दी गई है। ओके, तो ये अपने यहाँ भारत में सिस्टम। ओके, राज्यसभा के सदस्यों को क्या है, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। ओके, प्लस में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और क्या है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का अपने कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। मैंने बताया कि जैसे 250 सीटें हैं तो 250 एक साथ क्या है, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगी। तो 250 लोग हैं तो उनका 6 साल एक साथ पूरा हो गया, तो 6 साल पूरे को सबको निकाल दिया जाए, नहीं, ये केवल 1/3 हिस्से लोगों को निकाल दिया जाता है। ओके, बाकी बने रहते हैं। फिर अगली बार में क्या है, 1/3 लोगों को निकाल दिया, हर 2 साल में बदलते रहते। ओके, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। ओके, 1/3 सदस्य क्या अपना 6 साल पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें क्या निकाल दिया जाता है और इन 1/3 सीटों का दोबारा चुनाव किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भी क्या पूरी तरीके से भंग नहीं होती है, अतः इसे सदन के स्थायी सदन कहा जाता है। ओके, निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यसभा में क्या है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह साहित्य, विज्ञान, कला और क्या है, समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं। मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो विज्ञान के, कला के, समाज सेवा में ये सब इन एरियो में काम करते हैं, उन्हें क्या है, राष्ट्रपति बनाता है, 12 लोगों को सिलेक्ट करता है अपनी तरफ से। ओके, वो राज्यसभा में जाते हैं। ओके, जो मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इनकी पीडीएफ अगर पढ़ना चाहते हैं, ओके, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट anuragaclases.com पर जाकर क्या है, आप क्या है, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर के आप क्या है, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे हम लोकसभा। अभी तक हम पूरा पढ़ रहे थे राज्यसभा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ओके, तो लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं के लिए क्या है, जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। मतलब इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने नेता को चुनती है। ओके, इसमें जनता डायरेक्ट जाकर वोट दबाती है, किसके लिए, अपने नेता के लिए। ओके, जबकि अपन ने राज्यसभा में देखा कि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। लोकसभा का, लोकसभा चुनाव के लिए क्या है, पूरे देश को क्या है, विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचित क्षेत्र में बांटा दिया जाता है। मतलब पूरा अपना ये भारत है तो उसे क्या है, कई सीटों में बांट दिया जाता है। ओके, पूरे कई सीटों में बांट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। एक सीट में लगभग 10 लाख हैं, इस प्रकार से। ओके, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें हर व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या है, दूसरे व्यक्ति के वोट के मूल्य के बराबर होता है। ओके, और इसमें क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब जिन की आयु क्या है 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो जाती है, वो क्या है, वोट डालने का अधिकार हो जाता है उन्हें। ओके, तो ये कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब देखिए लोकसभा में कितनी है, 553 निर्वाचित क्षेत्र हैं। मतलब क्या है, अपने भारत को क्या है, 553 हिस्सों में बांटा गया, मतलब सीटों में बांटा गया। ओके, ये तो अभी क्या है, भारत में 553 है। ओके, याद रखना है आपको, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य उनके क्या है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ओके,
मतलब इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, फिर 5 वर्ष के बाद दोबारा इनका क्या चुनाव होता है। ओके, और बीच में अगर किसी कारण गठबंधन के कारण सरकार टूट जाती है तो ये क्या है, निकाल दिए जाते हैं। ओके, यदि किसी कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके तो अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव करने की सलाह दे तो लोकसभा का क्या है 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। ओके, इसलिए क्या है ये अस्थायी सदन है। ओके, मतलब जब चाहे भंग हो सकती है, जबकि क्या है जो राज्यसभा अपन ने देखा वो क्या है भंग नहीं हो सकती। ओके, स्थायी सदन है। लोकसभा में क्या है राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे, लेकिन इसका आरक्षण अब समाप्त कर दिया। पहले होता था तो इसलिए क्या है पहले 545 सीटें होती थी। ओके, 243 ये हो गई आपकी, 2 और आपके ये राष्ट्रपति चुनता था। ओके, अपनी तरफ से, लेकिन अब ये वाला आरक्षण हटा दिया गया, इसलिए अभी क्या है 200 आपकी 553 सीटें। ओके, अब देख लेते हैं लोकसभा की शक्ति और राज्यसभा की शक्ति, इसमें अंतर दिया हुआ है, आपको अंतर पूछा भी जा सकता है, इसलिए एक साथ दिया हुआ है। ओके, तो लोकसभा की शक्तियां देख लेते हैं। लोकसभा की शक्तियां क्या है, संघ रुचि और संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और समान विधेयकों को है प्रस्तुत पारित करती है। अब यहाँ आपका लिए नई आ जाती है एक टॉपिक। ओके, संघ सूची समवर्ती सूची देख लेते। संघ सूची क्या है, आपकी होती है संघ सूची, नाम ही संघ सूची, संघ मतलब केंद्र। तो जो ऐसे विषय ऐसे टॉपिक जिन पर कौन है केवल केंद्र या संघ क्या है कानून बना सकता है, वो क्या है संघ सूची में कुछ विषय दिए हुए। ओके, तो संघ सूची में ऐसे विषय दिए गए हैं जिनमें केवल और केवल क्या है केंद्र क्या है कानून बना सकता है। ओके, ये आपका हो जाता है। फिर आपका समवर्ती सूची में क्या है दोनों, मतलब राज्य भी और क्या है केंद्र भी, दोनों क्या है उन टॉपिकों पर क्या है कानून बना सकते हैं। ये होता है आपका समवर्ती सूची और अब संघ सूची और समवर्ती सूची। ओके, आगे देख लेते हैं। कर प्रस्ताव बजट और क्या है वार्षिक वित्तीय प्रवृत्तियों को स्वीकृत करती है। प्रश्न पूछकर, ओके, और पूरक प्रश्न पूछकर प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। मतलब क्या है लोकसभा का कार्य क्या है कार्यपालिका को भी नियंत्रण करना। ओके, संविधान में संशोधन करती है, मतलब कानून बनाएगी तो संविधान में संशोधित भी कर सकती है। ओके, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति करती कौन, ये सब क्या है लोकसभा करती है। ओके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करती है तथा क्या है उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटा सकती है। मतलब ये क्या है कानून लाकर लोकसभा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। समिति और क्या है आयोग का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। ये सब किसके कार्य हो जाते हैं, ये सब है आपके लोकसभा के कार्य। हम देख लेते हैं राज्यसभा के कार्य। तो राज्यसभा क्या है समान विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। ओके, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, मतलब ये क्या है संविधान के संशोधन। अब इसमें संयुक्त तो दोनों का होता है लोकसभा का राज्यसभा का भी। प्रश्न पूछकर दादा क्या है संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका को नियंत्रण करती है, मतलब ये भी क्या है कार्यपालिका को नियंत्रण करने का काम करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा उन्हें क्या है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल क्या है राज्यसभा में लाया जा सकता है, मतलब उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो केवल क्या है राज्यसभा में प्रस्ताव आ सकता है। ओके, यह संसद को क्या है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के अधिकार देती है। ओके, अब यहाँ राज्य सूची भी आती है, तो राज्य सूची वो होती है ऐसे टॉपिक जो क्या है केवल जिसमें राज्य क्या है आपका कानून बना सकता है, वो राज्य सूची में आता है। तो आपकी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके, तीनों का आपको ध्यान रखना है। अब देख ले संसद के प्रमुख कार्य, संसद के बारे में पढ़ रहे तो संसद के प्रमुख कार्य एक टॉपिक में देख लेते हैं। ओके, कुछ हम मौका बिंदु में देख लेते हैं। तो कानून बनाना मुख्य कार्य होता है। फिर इसके बाद क्या है कार्यपालिका को नियंत्रण करना, बजट पारित करना, संविधान को संशोधित करना, निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। ओके, न्यायिक कार्य करती है, प्रतिनिधित्व, ओके, विदेश नीति पर नियंत्रण, बहस का मंच होता है। ओके, संसद क्या है बहस का मंच होता है और विचारशील कार्य। ओके, ये सब हो जाते हैं आपके संसद के कार्य। अब देख ले संसद कानून कैसे बनाती है। हम जब से देख रहे हैं कि संसद क्या है कानून बनाने का काम करती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है इसको भी हम देखेंगे। ओके, तो संसद का मुख्य कार्य क्या है जनता के लिए कानून का निर्माण करना है। ओके, अभी तक तो हमने क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, मैं आपके लिए काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ। ओके, इसलिए क्या है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी दोस्तों आपको डाउट होता है, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछ लीजिएगा। ओके, तो संसद का कार्य क्या होता है जनता के लिए कानून का निर्माण करना। कानून बनाने के लिए क्या है निश्चित प्रक्रिया बनाई गई है, एक प्रक्रिया होती है। ओके, निश्चित एक विधेयक कई अवस्थाओं से गुजरकर कानून बनता है। ओके, मतलब उसे कई स्टेप से गुजरकर क्या है गुजरना पड़ता है तब वो कानून बनता है। ओके, प्रस्तावित कानून को क्या है प्रारूप का विधेयक कहते हैं, मतलब जो पहले कानून एक बार प्रस्तावित किया जाता कि ये कानून जो आइडिया दिया जाता कि भाई इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। ओके, तो जो क्या है उसे क्या है प्रस्तावित विधेयक कहते हैं। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। ओके, मतलब जो कानून के लिए जो मतलब कानून के लिए प्रस्तावित किया जाता है कि इस टाइप का कानून बनना चाहिए। ओके, तो उसे क्या है विधेयक कहते हैं। ओके, अभी पहले कानून नहीं कहेंगे, जब कानून कब कहते हैं जब पूरी तरीके से लागू हो जाता है उसे कानून कहते हैं। जब तक वो कानून नहीं बनता तब तक वो क्या है विधेयक कहलाता है। तो विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। यदि क्या है विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो जैसे है सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन यदि क्या है विधेयक मंत्री के अतिरिक्त
कोई और सदस्य पेश करता है तो ऐसे विधेयक को क्या है, निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। और मंत्री प्रस्तुत करे विधेयक को तो सरकारी विधेयक, और क्या है, मंत्री के अलावा जो लोग विधेयक को पारित करते हैं उन्हें क्या है, निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। ओके, विधेयक के प्रकार तो विधेयक कई प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक, निजी सदस्यों का विधेयक, वित्त विधेयक, गैर वित्त विधेयक, समान विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ओके, तो हम आगे देखेंगे। संसद में क्या है, विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि क्या इस विधेयक को लाना जरूरी है या नहीं। मतलब विधेयक को लाना जरूरी है, मतलब जो टाइप का कानून बनना है उसको देश को आवश्यकता है कि नहीं, ओके, लोगों को उससे फायदा होगा कि नहीं, इसमें बहस होता है सबसे पहले। ओके, किसमें, संसद में। कोई राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आयामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। ओके, विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरत संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन होगा, विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब क्या है, पहले से सोचा जाता है। ओके, ये सब है। गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों को क्या समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब क्या होता है, जब लोकसभा बनती है तो कई बार क्या है, ऐसे जो राजनीतिक पार्टी, किसी एक राजनीतिक पार्टी को क्या है पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसे में क्या है, गठबंधन सरकार बनती है, जिसमें मान लीजिए इसमें क्या 3 पार्टी मिलकर क्या है सरकार बना दी। ओके, तो जब विधेयक पारित होता है तो इसमें क्या तीनों की अनुमति लेना जरूरी है, मतलब तीनों की मंजूरी होनी चाहिए, तभी उसको क्या है विधेयक अच्छे से पारित हो पाएगा। ओके, तो ये बताया जा रहा है। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उन नीति का स्वीकार कर लेता है तब क्या है, विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य किया जाता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बना रहा है। मतलब जिस मंत्रालय, खेल मंत्रालय से संबंधित, खेल का नियम है, मतलब खेल से संबंधित नियम है तो खेल मंत्रालय करेगा। ओके, तो इस प्रकार से होता है। विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को क्या है पेश कर सकता है। मतलब ये क्या है, जो कोई विधेयक है वो राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। लेकिन क्या है, जिस विषय का विधेयक हो उस विषय को जुड़ा मंत्री ही अक्सर क्या है विधेयक को पारित करता है। मतलब जिस टॉपिक, मतलब खेल से संबंधित कानून बनना है, अधिकतम क्या खेल मंत्री ही करेगा। ओके, इस प्रकार से किसी धन विधेयक को केवल क्या है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, मतलब केवल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को क्या है राज्यसभा, लोकसभा कहीं भी क्या है पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर विधेयक धन विधेयक है तो केवल उसे क्या है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ओके, लोकसभा में पारित होने के बाद उसे क्या है राज्यसभा में भेजा जाता है। ओके, अब देखेंगे जो क्या है कानून बनता है तो आपको कानून की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताया कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये नहीं कि एक ही बार में क्या है डायरेक्ट कानून बन जाता है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है देख लेते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि विधेयक क्या है जब एक सदन में पारित हो जाता है, ओके, मान लीजिए एक सदन में पारित हो गया, मान लीजिए लोकसभा में, ओके, तो फिर दूसरे सदन में जाता है, मतलब राज्यसभा में जाएगा उसके बाद। ओके, जब विधेयक दूसरे सदन में पारित हो जाता है उसके बाद क्या है विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। दोनों सदनों से हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से, दोनों से पारित हो जाता है जब क्या है आपका विधेयक, तो राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए। ओके, तब राष्ट्रपति स्वीकृति से मिलने पर क्या है वह कानून बन जाता है। ओके, तो प्रोसेस मैंने लिखी हुई है आपको। जब विधेयक है, मान लीजिए वो विधेयक है आपका, ओके, तो पहले कहाँ जाएगा, वो लोकसभा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा कहीं भी जा सकता है। ओके, ये फिक्स नहीं, राज्यसभा भी चला जाएगा, लोकसभा में जाएगा। ओके, और लोकसभा जा रहा है तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जाता है तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा। जब दोनों सदनों में क्या है ये पारित हो जाता है आपका विधेयक, ओके, तो फिर इसके बाद जाएगा वो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति भी अनुमति दे देता तो फिर आपका बन जाता है कानून। तो ये आपकी प्रक्रिया होती है कानून बनने की। ओके, बहुत ही मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, आपको तैयार रख लेना। ओके, धन विधेयक को क्या है राज्यसभा या तो स्वीकार कर सकती है, संशोधित प्रस्तावित कर सकती है। ओके, मतलब राज्यसभा क्या है धन विधेयक अगर है तो उसे देखकर क्या है उसकी गलतियां बता सकती है। ओके, जबरदस्ती नहीं कर सकती कि इसमें क्या है वो क्या है बदलाव किया जाए, केवल उसे क्या है स्वीकार कर सकती है, उसमें संशोधन के लिए कह सकती है। ओके, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को क्या है अस्वीकार नहीं कर सकती। ओके, मतलब ये नहीं कहेगी मुझे पारित नहीं करना है। ओके, उसे करना ही पड़ता है, ये हो जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर क्या है कोई निर्णय ना ले, मतलब धन विधेयक पर, तो उसे राज्यसभा से क्या है पारित मान लिया जाता है कि मतलब आपने अनुमति दे दी, ये मान लिया जाता है। अगर 14 दिन तक आप क्या है इस पर क्या है 14 दिन के भीतर उस पर क्या है कोई बात नहीं करते हैं। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं मान सकती, मतलब लोकसभा की मर्जी होती है कि जो राज्यसभा ने जो इसके निर्देश दिए उसे मानना कि नहीं मानना। ओके, अब देखेंगे हम संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। जो संसद है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। ओके, तो जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के सदस्यों को मिलकर क्या है संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। मतलब जब लोकसभा में जिस दल को क्या है ज़्यादा वोट मिलेंगे, बहुमत मिलेगा, उसकी सरकार बन जाती है, वही क्या है कार्यपालिका बनाती है, मतलब वही अपने सदस्यों को मिलाकर क्या है कार्यपालिका बनाती है।
ऐसा हो सकता है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल क्या है तानाशाही में बदल सकता है, जिससे क्या है मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। लेकिन जब क्या है सदन सचेत होगी तभी क्या है कार्यपालिका नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। ओके, संसद के तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, मतलब उसके संसद के कई तरीके जैसे वह कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। आगे हम देख लेते हैं। तो संसद द्वारा कार्यपालिका को क्या नियंत्रित करने के कई तरीके जैसे बहस और वाद विवाद करना, कानून को स्वीकार और अस्वीकार करना, वित्तीय निर्णय और अविश्वास प्रस्ताव। ओके, इसमें मुख्य रहता है बहस। अब देख लेते हैं हम संसदीय समिति क्या करती है। ओके, एक समिति बनाई जाती है संसदीय समिति, उसका काम क्या होता है। तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए संसदीय समिति गठन किया जाता है। यह समिति क्या है केवल कानून बनाने में नहीं वरन क्या है सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास क्या है कम समय होता है। मतलब देखिए संसद होती है उससे फिक्स 2 घंटे के लिए संसद बैठी। ओके, तो उसमें क्या है कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया या पूरे सब कुछ बातें नहीं हो सकती। ओके, या पूरे उसमें नोट रिटर्न उससे नहीं बनाया जा सकता कानून को। ओके, तो इसलिए उसके लिए अलग काफ़ी समय चाहिए पड़ गया। ओके, इसलिए क्या है समितियाँ बनाई जाती है। तो किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। मतलब अब देखिए पूरे 2 घंटे में ये पूरा गहन अध्ययन तो हो नहीं सकता कानून का कि उसके क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। ओके, और इसमें कानून में क्या जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए। ओके, और इसमें जो व्यवस्था करनी है वो कैसी होगी इस कानून को लागू करने में। ओके, तो ये सब का कौन करता है, ये सब का काम होता है समिति का। ओके, अपनी तरफ से गहन अध्ययन करना, मतलब पढ़ाई लिखाई करके उसकी जांच पड़ताल करना। इसके लिए वह उस पर क्या है ज़्यादा ध्यान और क्या है समय देने की जरूरत पड़ती है। ओके, इसके अलावा और भी क्या है महत्वपूर्ण कार्य होते हैं समितियों के, जैसे क्या है विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन करना। मतलब जो कोई कहता है, कोई कार्यालय कहता है कि भाई हमें क्या 10 लाख चाहिए इस काम के लिए। ओके, उसके अनुदान का अध्ययन करना कि ये वास्तव में उस काम के लिए 10 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो उसका जांच पड़ताल करती है। विभाग द्वारा किए गए खर्चों की जाँच करती है, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करती है। विभिन्न विभागों से संबंधित 20 समितियाँ हैं। यह स्थायी समितियां होती हैं और विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट और खर्चों तथा उनके संबंधित विधेयकों को क्या है देखरेख करती है। ओके, अब संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है इसे हम देख लेते हैं। तो संसद स्वयं को अनुशासित करने के लिए नियंत्रित करती है। ओके, संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही को क्या है मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो संसद का जो क्या है अध्यक्ष होता है वो क्या है सदन को नियंत्रित करता है। यदि कोई सदस्य क्या है सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ओके, तो ऐसे में क्या है अध्यक्ष उसे क्या है सदन से बाहर कर सकता है। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे या अपना स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्याग पत्र दे सकता है और इसे क्या है दल बदल कहा जाता है। मतलब क्या है अगर कोई अपनी पार्टी का समर्थन ना करे, उसी पार्टी का लेकिन उसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा है, उस पार्टी की बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे में उसे क्या है दल बदल का पत्र दे सकता है। ओके, त्याग पत्र। अध्यक्ष उसे क्या है सदन की सदस्यता से अयोग्य भी क्या है ठहरा सकता है। ओके, तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है विधायिका वाला। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आप क्या है कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का, तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप क्या है मैसेज करके पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। ओके, कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।